बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots are the double of the roots of the equation। देखिए ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स का डबल हो वो रूट्स जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, वो तो खैर हम बाद में करते हैं इक्वेशन फाइंड। पहले इक्वेशन जो हमें गिवन है, हम इसके रूट सपोज कर लेते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं, और फिर उन रूट्स की हेल्प से हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं सपोज कर लूं कि इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। जाहिर है हमें पता है शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके रूट्स को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहाँ पर फिर हमें क्या फाइंड करनी होगी, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ताकि हम इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सके। तो फाइंड कर लेते हैं एबीसी। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1। इसी तरह से बी हमारा होगा माइनस बी, जो एक्स से पहले टर्म लिखी हुई है वो हमारा बी है, ये हो जाएगा माइनस पी। जबकि सी हमारा हो जाएगा क्यू, वो वाली टर्म जो कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल लिखी है वो हमारा सी है। ए बी सी फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी की प्लेस में हम बी की वैल्यू रख लेते हैं, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये वो माइनस होगा जो बी के साथ है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको माइनस पी। अपॉन में लिखा हुआ है ए, और ए किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में हम 1 नहीं लगाते, ये बात पता है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ चुका है, पी। इसी तरह यहाँ देखिएगा, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर है क्यू, और ए किसके इक्वल है 1 के। तो आपको पता है 1 नहीं लगाते हम डिनोमिनेटर में, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट भी आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुके हैं, किसके, गिवन इक्वेशन के, जो हमें इक्वेशन गिवन थी। लेकिन अभी हमें एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है जो कि हमें फाइंड करनी है, और उनके रूट्स भी पहले पता करने हैं कि उनके रूट्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट्स नहीं दिए हुए बल्कि रूट्स की कंडीशन दी हुई है। वो क्या है कि रूट्स आर डबल। क्या है, डबल है। किसके डबल है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी इक्वेशन के रूट्स के डबल है। तो इस इक्वेशन के रूट को हमने सपोज किया था अल्फा बीटा। तो अगर हम जो इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं उनके रूट्स को अगर हम इसके रूट से डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, डबल मतलब अल्फा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बीटा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स डबल हो जाएंगे। कर देते हैं फिर, मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कॉमा, और बीटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हम इनको सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा जो फर्स्ट वन है दिस इज अल्फा, और जो सेकंड रूट है ये मेरा बीटा है। ऐसा ही होता है, पहले को हम अल्फा कहते हैं और सेकंड वाले को बीटा कहते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कॉमा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा। जी, तो क्लास उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। हमने सपोज भी कर लिया। अब हम यहाँ पर देखें, हमें अल्फा भी पता चल चुका है, बीटा भी पता चल चुका है। तो वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें नहीं मालूम, अब हम उसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिएगा, नाउ वी कैन फाइंड
we can find sum and product of fruits of रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें नहीं पता उसके हम पहले सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है जी। तो अल्फा हमें मालूम है किसके इक्वल है? अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो हम अल्फा की प्लेस में रख लेते हैं 2 अल्फा। ठीक है, बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद बीटा की प्लेस में हम रख लेते हैं 2 बीटा, क्योंकि बीटा इक्वल है 2 बीटा के, तो यहां पर आ जाएगा 2 बीटा जी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों में से 2 हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, फिर ये मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर यहाँ पर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है जो चीज कॉमन होती है वो बाहर आ जाती है और दोबारा रिपीट नहीं होती। तो देख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा मेरा आ चुका है 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा जी। तो क्लास अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है और हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये नजर आ रही है आपको कि अल्फा प्लस बीटा मेरा इक्वल है पी के। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में क्या रख सकती हूँ? पी। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में रखते जा रही हूं मैं। 2 लिखा हुआ है और अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है पी के, तो यहां पर मैं लिख दूंगी पी। और जब 2 मल्टीप्लाई होगा पी से तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 2p हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ चुका है 2p। ठीक है, तो क्लास आपने देखा सम ऑफ फ्रूट हमारा आ चुका है 2p। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? अल्फा बीटा के इक्वल होता है। पता है ना आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के जी। तो अब हमें अल्फा भी पता है, हमें बीटा भी पता है। ये देखें अल्फा किसके इक्वल है? 2 अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल है? 2 बीटा के। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अल्फा मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 बीटा से। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ये हो गया 2 2 4, और अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया अल्फा बीटा। तो क्लास अब हम यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू रख सकते हैं ना। यहाँ पर अल्फा बीटा जो हमने फाइंड किया था किसके इक्वल था? क्यू के इक्वल था। तो हम यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा जी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा किसके इक्वल है? क्यू के। यहां मैं अल्फा बीटा की प्लेस में रख दूंगी क्यू जी। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मेरा आ चुका है 4q। और अब हम फाइंड कर लेते हैं वो इक्वेशन जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की। ठीक है ना, इक्वेशन फाइंड करने के लिए बस ये 2 ही चीजें हमें चाहिए होती हैं, सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ये हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो लिखिएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जी। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो s फॉर सम ऑफ फ्रूट, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ये रहा सम ऑफ फ्रूट, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी हाजिर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट की जगह पर हम रखेंगे 2p। ठीक है, ये हो जाएगा 2p। ये हमारा सम ऑफ फ्रूट है। आगे क्या लिखा हुआ है? x। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जगह हम लिखेंगे 4q। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब इसमें कुछ भी एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आंसर यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आ रहे। इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑलरेडी इसकी आ चुकी है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots exceed by 2 the roots of this quadratic equation। ये quadratic equation जो हमें गिवन है इसके रूट्स के जो है वो जो रिक्वायर्ड है हमें इक्वेशन वो एक्सीड करते हैं 2 से। एक्सीड मतलब बढ़ना, ठीक है। दोनों जो भी रूट्स होंगे अल्फा बीटा वो कितना बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब प्लस होना, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो हम उस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं जो हमें गिवन है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स हम सपोज कर लेते हैं क्या हो सकते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर हमें यहाँ पर ए बी सी तीनों पता होने चाहिए कि क्या है। ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो हेयर हमारे पास ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म ए होगी, यानी कि ए इक्वल है बी के, और बी क्या होगा, एक्स से पहले वाली टर्म बी है जो कि इक्वल है क्यू के, बी इक्वल है क्यू के, और सी हमारा इक्वल है आर की। जी, ए बी सी फाइंड हो गए। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, क्यू है, ठीक है। बी हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर क्यू के इक्वल है। तो हम बी की प्लेस में रख देते हैं क्यू, और ए की प्लेस में आ जाएगा पी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। तो सी इक्वल है आर के, और ए किसके इक्वल है, पी के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं क्लास। अब हम फाइंड कर लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स। द रूट्स ऑफ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होंगे, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, जो इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है उसके रूट्स क्या हैं। उसके रूट्स उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं दिए हुए, हाँ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन हमें बताई हुई है कि वो रूट्स एक्सीड बाय 2। एक्सीड बाय 2 किससे एक्सीड कर रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट से। और इस इक्वेशन के रूट्स हमने क्या कहे, अल्फा बीटा। तो अगर इस रूट से कितने एक्सीड कर रहे हैं, 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके रूट्स हमारे क्या हो गए, अल्फा भी एक्सीड करेगा 2 से और बीटा भी एक्सीड करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा नहीं, अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि कितना एक्सीड कर रहे हैं, 2 एक्सीड कर रहे हैं ना। एक्सीड का मतलब होता है प्लस, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा एक रूट हो गया, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 2। कि ये दोनों रूट 2 से एक्सीड कर रहे हैं, तो दोनों में हम 2 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब अगर मैं पहले वाले रूट को अल्फा कह दूं और सेकंड रूट को बीटा कह दूं, बिल्कुल कह सकते हैं हम। तो लिख दीजिएगा यहां लेट अल्फा इक्वल है अल्फा प्लस 2 के, एंड बीटा इक्वल है बीटा प्लस 2 के, ठीक है। अल्फा बीटा भी हमें पता चल गए, किसके पता चल गए, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। अब उस रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए, उस इक्वेशन के हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ताकि हम फॉर्मूले में रख सकें। जो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसमें हम रख सकें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो फाइंड कर लेते हैं हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लिखिएगा नाउ वी कैन फाइंड, नाउ we can find sum and product of fruit of required equation। कौन सी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए, उसके हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है,
अल्फा प्लस बीटा, ये बात आपको पता है। सम का मतलब ही क्या होता है, प्लस। तो हम अल्फा और बीटा को आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। जी, अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, ये भी अभी हमने पता किया। अल्फा इक्वल है अल्फा प्लस 2 के और बीटा इक्वल है बीटा प्लस 2 के। तो अल्फा की प्लेस में अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं जो कि इक्वल है अल्फा प्लस 2, और बीटा की प्लेस में हम बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, बीच में है प्लस साइन। तो बीटा की जगह आ जाएगा बीटा प्लस 2। अब देखिए अल्फा बीटा को तो मैं लिख लेती हूँ साथ में, ठीक है। अल्फा बीटा तो साथ आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और 2 में 2 जब मैं प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस 4। 2 प्लस 2 4। ये मेरे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या है ये, सम ऑफ रूट आया है। किसका सम ऑफ रूट आया है, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसका अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करके यहाँ तक ले आए हैं हम। अब ये देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है कि यहाँ हम इजीली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस क्यू अपॉन पी के। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में वैल्यू रखने जा रही हूँ, तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस क्यू अपॉन पी के। यहां मैं क्या रखूंगी, माइनस क्यू अपॉन पी, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, प्लस 4। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मेरी वैल्यू फ्रैक्शन है, यहाँ पर मेरी होल है, और इन दोनों को मुझे करना है प्लस। और फिर आपको पता है कि जब एक वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो फिर तो लाजमी क्या बनता है हमारा, एलसीएम। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है हमेशा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या लिखा हुआ है, पी, तो हम पी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हम न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे जो कि है माइनस क्यू, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है ना। 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 1 जाहिर है 1 पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी ही होगा। तो पी डायरेक्टली इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो पी जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4p। क्या हो जाएगा, 4p। ये मेरे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या आ चुका है मेरे पास, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी क्लास, तो जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसका सम ऑफ रूट फाइंड कर चुके हैं हम, माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, आपको पता है अल्फा बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा भी हमें पता है ये अल्फा है और ये बीटा है, इसी को हमने कहा था ना कि ये अल्फा के इक्वल है और ये बीटा के इक्वल है। तो अल्फा की प्लेस में हम रख लेंगे अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लाई है, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, बीटा। तो बीटा इक्वल है बीटा प्लस 2 के, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट को मुझे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई होगा पहले इस पूरी ब्रैकेट से, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो करवा देते हैं जी। पहले तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, बीटा प्लस 2, उसके बाद फिर हम 2 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी ब्रैकेट से, ये हो जाएगा बीटा प्लस 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जी, तो अब देखें यहाँ पर जब अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। इसी तरह यहाँ देखिएगा 2 जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा। इसी तरह 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब देखिएगा क्लास, अब मुझे क्या करना है जी। यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों पे गौर करें, ये प्लस तो नहीं हो सकते, जाहिर है ये अल्फा है ये बीटा है, लेकिन दोनों के पास 2 मौजूद है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो ले लेते हैं 2 कॉमन।
जी 2 को मैंने कॉमन लिया तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ भी अल्फा बचेगा और यहाँ पर बचेगा बीटा। ठीक है, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है। आगे क्या लिखा हुआ है मेरा +4। ये तो क्लास आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं आप। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास अल्फा बीटा भी मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है। अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा के प्लेस में हम रखेंगे r अपॉन पी। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन, फिर देखिएगा 2 लिखा हुआ है और आगे लिखा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस क्यू अपॉन पी के। तो यहां पर हम रखेंगे माइनस क्यू अपॉन पी। जी ये भी हो गया, दोनों वैल्यू हमने रख दी। आगे लिखा हुआ है +4, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन पी +2 को जब मैं q से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का नहीं बल्कि कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2q अपॉन p। आगे मेरा लिखा हुआ है +4। ये जो क्लास आपने देखा यहाँ पर मेरा जो अल्फा बीटा है यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, यहाँ तक सॉल्व हम कर चुके हैं। आगे देखिए इसमें क्या करना है। देखिए चूंकि ये वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है और ये होल में, तो जाहिर है कि जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और हमारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही हो तो फिर उनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किस तरीके से, एलसीएम के तरीके से। तो यहाँ हम देंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, यहाँ भी पी है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे पी। इन सबका अगर एलसीएम लिया जाए तो पी आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा आर। इसी तरह यहाँ भी पी से पी कैंसिल हो गया, सिर्फ न्यूमिनेटर कॉपी करेंगे हम, वो होगा 2q। और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं डिनोमिनेटर में, 1 हमने खुद से सपोज किया। तो अब ये जो p है डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके न्यूमिनेटर से यानी कि 4 से। तो यहाँ हो जाएगा 4p। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे पास अल्फा बीटा आ चुका है यहाँ पर। ये है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, किसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। ये जो क्लास आप देखते हैं, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, उसके सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास आ चुके हैं। तो क्लास अब हम फाइंड कर लेते हैं इसकी इक्वेशन। लिख दीजिएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जी तो अब s फॉर सम ऑफ फ्रूट, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ये रहा मेरा सम ऑफ फ्रूट और ये रहा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, दोनों ही वैल्यू हमें पता है, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ फ्रूट मेरा क्या है, -q प्लस p, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, -q प्लस 4p अपॉन p। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और बाहर x लिखा हुआ है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है मेरे पास, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p। दोनों वैल्यू रख दी है यहाँ पर। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का यूज इसलिए किया क्योंकि बाहर भी माइनस है। ठीक है ना, तो ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की साइन को चेंज कर देगा, जबकि प्लस साइन किसी भी साइन को चेंज नहीं करता।
तो वहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जी तो क्लास अब हम इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्यू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4p हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में इसके क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, तो लिख दिया हमने p। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, आगे x लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p। जी तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज हैं वो आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए होता है, तो फिर फ्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम उसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। डिनोमिनेटर में आप देखें हर जगह क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम मेरा आ जाएगा p। यहाँ पर हम p ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। और इज इक्वल टू के इस तरफ 0 लिखा हुआ है, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो देखिए ये डायरेक्ट जो p है ये x से मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, तो फिर जो हमने एलसीएम लिया होता है क्लास, वो डायरेक्टली उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम p को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा px स्क्वायर। यहां से देखिएगा p से p कैंसिल हो गया, और ऊपर मेरे पास रिमेनिंग क्या है न्यूमिनेटर में, q माइनस 4p, आगे लिखा हुआ है x, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दें ताकि ये आपको पता रहे कि ये मेरी क्या है, x से पहले वाली टर्म है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिएगा यहाँ भी मेरा क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, तो p से p यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। p से p कैंसिल हो गया, तो आगे देखें मेरा क्या लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में क्या है, जो न्यूमिनेटर में लिखा है वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्योंकि p से p तो कैंसिल हो चुका है। आगे लिखा हुआ है r माइनस 2q प्लस 4p, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। जी उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। ये हमने एलसीएम ले लिया है पूरी इक्वेशन का। अब हम देख लेते हैं, अब ये p देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसको इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर जाऊंगी राइट साइड पे, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 क्या कर देगा इसको, 0, यानी p जो है वो रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसको उधर ले जाती हूँ, px स्क्वायर प्लस q माइनस 4p, आगे x है, प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां से मैं डिनोमिनेटर से p को उठा के उधर ले गई तो वो 0 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, तो वो शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो 0 ही हो जाना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखिए, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की फॉर्म भी आ चुकी है, एक्स की फॉर्म भी आ चुकी है, और कांस्टेंट की फॉर्म भी आ चुकी है। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर हमारा आंसर तो आ चुका है, इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखा हुआ है अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, यानी हमारा पहले क्यू है फिर पी है, तो जाहिर है कि अल्फाबेटिक अगर हम ऑर्डर देखें एबीसीडी के हिसाब से तो पी पहले आता है और क्यू बाद में आता है, तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है। वरना अगर आप अरेंज नहीं भी करते तो आंसर ये भी सही है, ठीक है ना। सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर यही है पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब मैं 4p को स्टार्ट में लिखूंगी तो 4 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, और याद रखिएगा कि माइनस साइन कभी भी स्टार्ट में हम नहीं लगाते ना। तो उस सूरत में फिर मैं क्या करती हूँ कि जब माइनस साइन हमें स्टार्ट में भी नहीं लगाना और p को हमने पहले भी लिखना है, तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बाहर कॉमन लेंगे, तो ये जो बाहर जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी कि 4p को पहले लिखूंगी, तो वो प्लस का हो चुका है। माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास लिखे होते हैं ना उनके साइन चेंज हो जाती है, यानी अब ये प्लस का हो चुका है और क्यू माइनस का हो चुका है। क्यू को मैंने लिखा बाद में,
ठीक है, बाहर लगा हुआ है x। इसी तरीके से यहाँ भी मैं इनको अरेंज करके लिख सकती हूँ, p पहले लिखूंगी, q बाद में लिखूंगी, r उसके बाद। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्लास, चूंकि यहाँ ये जो साइन लगा हुआ है वो ऑलरेडी प्लस में है, हमें इसको प्लस बनाना था इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा, जबकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही वो प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम बस इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हमारा लिखा हुआ है प्लस 4p, p के बाद क्या आता है, q आता है, फिर माइनस 2q, उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे r, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको ये रहे कि ये हमारी जो कांस्टेंट की फॉर्म है ये अलग है और ये x का कोफिशिएंट है जबकि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हमारी फॉर्म आ चुकी है इक्वेशन की, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, तो फिर कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, कहाँ तक समझ आ रहा है। और इसके अलावा क्लास अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं दोबारा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।